हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन गॉड सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, वुलन बता रहा होता है नाना को सब कुछ कि एक्चुअल में उसने क्या चीज़ें देखी हैं और उसे क्या करना चाहिए फ्यूचर में। वो एक्चुअल में बता रहा होता है कि पास्ट हमारा काफ़ी ज़्यादा बुरा था। मैं भी अगर सोचने की बात करूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा दर्द होती है सोच के। पेनफुल है वो मेमोरीज। सेम अगर बात करें तो तुम्हारा केस भी वही होगा। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी पास्ट में हुआ है हम उन चीज़ों को भूल जाते हैं और जो आगे आएगा, जो हमारा फ्यूचर है, हम उसके ऊपर फोकस करते हैं। तो एपिसोड नंबर 207 की स्टार्टिंग होती है। वुलिन की बातें सुन के नाना बोलती है कि तुमने ऐसा नहीं बोला था कि तुम पास्ट की बातें नहीं करोगे। वुलिन बोल रहा होता है कि ठीक है, पास्ट की बातें नहीं करते हैं, पास्ट को जाने देते हैं। वुलिन बोल रहा होता है कि तुम्हें सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि पास्ट में तुमने मेरे लिए काफी कुछ किया है, अब मेरी बारी है करने की। नाना बोल रही होती है कि मैंने तुम्हें बोला नहीं है ना कुछ भी करने के लिए, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, वो तुम्हें याद नहीं रखना चाहती हूँ। वुलिन बोल रहा होता है ये चीजें मैटर नहीं करती हैं कि अगर तुम मुझे जानते नहीं हो। ऐसे हम काफी ज्यादा लंबे टाइम से साथ रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हम जान लेंगे एक दूसरे को। और क्या तुम ये चीज भूल गए हो कि हमारे पास जवानियों है? ब्लड रिलेशंस को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर तुम मुझे नहीं याद रख पा रहे या फिर तुम्हें मेरे बारे में नहीं पता है या फिर तुम मुझे नहीं पसंद करते हो तो तुम इस बात को फिर भी नहीं बदल सकते हो कि तुम जवानियों की बायोलॉजिकल मदर हो और मैं उसका बायोलॉजिकल फादर हूँ। तुम नहीं चाहते जवानियों को खुश देखना? हमारा जो बच्चा है बचपन से उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स उसके साथ नहीं थे। हमें काफी ज्यादा चीजें करनी है उसके लिए जो उसने बचपन में खोया है। तुम नहीं चाहते कि उसके लिए हम वो पूरा कर दें? अब टाइम है। नाने सुन के पहले चुप होती है, फिर बोलती है हाँ तुम सही बोल रहे हो। वुलिन बोल रहा होता है कि वो डेफिनेटली चाहता है कि हम साथ में रहे, तो ऐसे हम अलग नहीं हो सकते वरना उसे चिंता होगी। अब से तुम्हें ये प्रिटेंड करना है कि तुम मेरे को सही तरीके से ट्रीट करते हो, मुझे ऐसे बुरे तरीके से ट्रीट मत करो, ठीक है? नाना गुस्सा होकर बोलती है मुझे क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है कि यहाँ पे कुछ गलत है? तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो है ना? वुलिन ऐसे ही बोल रहा होता है कि तुम मुझे बताओ इसमें गलत क्या है जो मैंने बोला। नाना ऐसे सोच रही होती है कि इसने जो बोला वो वेल सेंस तो बना रही है बातें। वो बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम ज्यादा मत करना, ठीक है? वुलिन बोल रहा होता है कि ठीक है, लिमिट में रहूंगा मैं। ऐसे क्यों नहीं करते कि हम अपने निकनेम एक्सचेंज कर लेते हैं? एटलीस्ट इससे थोड़ा अजीब सा तो नहीं लगेगा। नाना बोल रही होती है कि किस में चेंज करे, क्या क्या बोल रहे हो तुम? वुलिन बोल रहा होता है कि अब से मैं तुम्हें गुयू बोलूंगा और तुम मुझे वुलिन बोलना। कैसा रहेगा ये? वेल नाना दूसरी थी गुयू, ये एक ही थी। मतलब अब जिसने कंप्लीट देखी है साउलेंट 3 उसे पता होगा। फिर वुलिन बोलते हैं कि हाँ ऐसा करते हैं और अब तुम रेस्ट करो, मेरे को कुछ काम करना है, मुझे प्रिपेयर करना है और कुछ एक्सप्लेनेशन देनी है शर्क को। मैं वापस आऊंगा और तुम्हारे लिए डिनर लाऊंगा। फिर नाना ऐसे विंडो के पास बैठी होती है और बोल रही होती है कि बस इतना ही, ऐसे चला गया वो? मैं अब चलो ट्राई नहीं करती हूँ कुछ भी पहले का याद करने का। वैसे बैठी रहती है वहीं पे ही। फिर हम बताया जाता है कि लांजानी काफी ज्यादा बिजी था, काफी सारी चीजें थी जो प्रिपेयर करने की जरूरत थी उन्हें। ये अच्छी बात है कि एल्डर शू ने उसकी काफी ज्यादा हेल्प कर दी। एल्डर शू ने प्लांट टाइप साउल बीस्ट उसके लिए सिलेक्ट किए थे जिन्हें वो ट्यानलोंग स्टार में अपने साथ लेके जाएगा, और काफी ज्यादा इकोलॉजिकल वॉरशिप्स भी दी उन्हें। लांजानी ने काफी ज्यादा टाइम वैसे फॉरबिडन आर्मरी में लगाया था, उसने काफी सारी चीजें लर्न की, चॉइसेस ली। फिर शाम को वो टांग सेक्ट में गया जो कि मतलब मेटल वेयर हाउस में, मेनली उसमें काफी ज्यादा उसने रेयर मेटल्स को सिलेक्ट किया जिससे वो चीजें फोर्ज कर पाए। लांजानी मेनली वही चूज कर रहा था जिसकी वजह से वो अपना बैटल आर्मर बना पाए। ऐसे थकान भरे दिन के बाद लांजानी ने अपनी सारी प्रिपरेशंस खत्म कर ली थी। कल की सुबह उन सभी ने जाना था। जो 7th फ्लीट थी वो वापस ट्यानलोंग स्टार में जाएगी। वुलन से ऊपर जा रहा होता है, तभी से कोई बोलता है कि जॉनी ऊपर मत जाओ, कुछ टाइम के लिए इंतजार करो। पर मैं फिर नाम मिक्स कर रहा हूँ। जॉनी सोच रहा होता है कि क्या हुआ, मैं ऊपर क्यों नहीं जा सकता हूँ? वो सोच रहा होता है क्या फादर और मदर की वेल बन गई दोबारा? हम बताया जाता है कि वेल एक्चुअल में वो क्या कर रहे होते हैं, वो खाना खा रहे होते हैं, उन दोनों को पता लग जाता है कि मतलब जॉनी आया है। वुलन बोल रहा होता है कि हम शायद कल जाएंगे और हम जॉनी के साथ जाएंगे, हमें अपना रिलेशनशिप उसके सामने अच्छा दिखाना है, हमें एक दूसरे के क्लोज रहना है एक तरीके से ताकि उसे चिंता ना हो जब वो ट्यानलोंग स्टार में चला जाए। मतलब ये नहीं जा रहे हैं बट एक तरीके से जॉनी के सामने अच्छी इमेज पोर्ट्रे करनी है कि इनकी बन गई है। नाना बोलती है तो तुम क्या चाहते हो? वुलिन उसके कान में कुछ बोलता है। नाना बोलती है नहीं मैं नहीं करूंगी ऐसा। वुलिन बोल रहा होता है कि वेल मुझे तुम्हारे लिए बुरा लगता है, मेरे पास वेल मुझे मौका नहीं मिला तुम्हारा सही ख्याल रखने का, ये ज्यादा नहीं है, ये वेल अपने बेटे के लिए जॉनी के लिए है। नाना सुन रही होती है उसे। वुलिन बोल रहा होता है कि इस बार क्यों नहीं करने देते तुम, प्लीज चिंता मत करो, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ज्यादा नहीं करूंगा। नाना बोल रही होती है कि ठीक है। वुलिन बोलता है तो वेट करो मेरा यहाँ पे, ठीक है? तुम वैसे गर्म पानी की बकेट ले आता है और बोलता है कि तुम बैठ जाओ चेयर पे। नाना बोलती है ठीक है। नाना बैठ जाती है चेयर में। नाना पानी की तरफ देख के बोल रही होती है क्या तुमने पानी में कुछ डाला है? वुलिन बोल रहा होता है कि मैंने कुछ प्लांट्स डाले हैं, ये जो प्लांट्स है ब्लड सर्कुलेशन में इंप्रूवमेंट लाते हैं, जो ब्लॉक मेरिडियंस हैं उन्हें खोल देते हैं, ये
काफी ज्यादा अच्छे हैं शरीर के लिए। नाना ने अपने शूज खोले होते हैं। वुलिन बोल रहा होता है क्या तुम तैयार हो? नाना बोलती है कि हाँ चलो। वो सोच रही होती है क्या ये सही है, ये कुछ ज्यादा ही नहीं है। वो अपने पैर डाल देती है पानी में और सोच रही होती है कुछ ज्यादा कंफर्टेबल है। ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं इस चीज को एक्सपीरियंस कर रही हूँ। वुलिन पूछता है क्या पानी का टेम्परेचर ठीक है तुम्हारे लिए? नाना वेल कुछ ज्यादा ही कंफर्ट में होती है और वो बोल भी नहीं पा रही होती है सही तरीके से। वुलिन बोलता है कि मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही इसमें। जॉनी बैठा होता है, सोच रहा होता है इतना सारा लंबा टाइम हो गया वो कर क्या रहे हैं। तभी उसको आवाज डलती है कि आ जाओ ऊपर। जॉनी सोच रहा होता है कि मेरे पेरेंट्स कर क्या रहे हैं ऊपर, मुझे पूछना पड़ना। वैसे दरवाजा खोलने लगा होता है तभी वुलिन बोलता है नाना को कि मूव मत करो, मतलब नाना बोल रही होती है ऐसा। वुलिन मतलब जॉनी सोचता है कि ये तो मदर की आवाज थी, हो क्या रहा है? क्या मेरे फादर को दोबारा चांटा पड़ा? मेरे को मदर को रोकना पड़ेगा। वैसे दरवाजा खोल के बोलता है कि रुक जाओ। तब वो हैरान होके देख रहा होता है उन दोनों की तरफ। वुलिन बोलते हैं जॉनी तुम आगे। वुलिन पैर धुला रहा होता है नाना के। वुलिन को ऐसा हुआ करते देख के जॉनी हैरान होके सोच रहा होता है कि ये चल क्या रहा है। कल तो फादर को मदर से चांटा पड़ा था, अब फादर मदर के पैर धुला रहे हैं। ये प्रोग्रेस कुछ ज्यादा फास्ट नहीं है? फादर सचमुच कितने ज्यादा कमाल के हैं। वुलिन बोलता है कि तुम ऐसे क्यों मतलब चौंक के खड़े हो गए हो? जॉनी बोलता है कि ऐसे क्यों नहीं करता, मैं थोड़े टाइम के बाद आता हूँ। वुलिन ऐसे आंख मार के बोलते हैं नहीं कोई जरूरत नहीं, आ जाओ तुम। वुलिन बोलता है ठीक है, मतलब जॉनी बोलता है ठीक है। नाना गुस्से से देख रही होती है वुलिन की तरफ और सोच रही होती है कि नहीं मुझे अपने बेटे के लिए करना पड़ेगा, मुझे अपने बेटे के लिए करना पड़ेगा। वो सोच रही होती है गुस्से से कि अगर मेरे बेटे के लिए ना होता ये तो मैं इसको डेफिनेटली लात मार देती। वो गुस्से से बोल रही होती कि जॉनी बैठ जाओ यहाँ पे। जॉनी सोच रहा होता है कि अगर मुझे पता होता है कि ऐसा हो रहा है तो मैं डेफिनेटली बाइजुजू को साथ में लाता। ये सीन तो काफी ज्यादा अच्छा है, सेम वैसे जैसे फादर मेन सीट पे बैठे थे सीगोड पेविलियन की मीटिंग में। नाना सोच रही होती है कि कितना ज्यादा टाइम लगता है पैर धुलाने में। वैसे ये पहले की तरह पानी रहा नहीं है, पर जो इसके हाथों से हीट आ रही है वो पानी को गर्म रख रही है। अब इसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये कैसे खत्म करेगा। अगर ये जल्दी खत्म नहीं करेगा इसको तो मुझे खुद बोलना पड़ना है इसे। नाना बोल देती है कि वुलिन बस काफी है। वुलिन बोलता है कि जल्दी खत्म हो जाएगा ये। जॉनी सोच रहा होता है कि अच्छी बात है कि फाइनली एक दूसरे के लिए वेल फीलिंग्स तो ला रहे हैं। जब मैं पहली बार अपने फादर से मिला था तो फेडरेशन का काफी बड़ा स्टार था। वैसे ही उसके मुंह पे प्यारी सी स्माइल रहती थी, पर कुछ था उसके अंदर, वो लोगों को अवॉइड करता था। जब मैंने मदर को देखा था पहले टाइम पे तो वो काफी ज्यादा सुंदर लगी मुझे, एक परी की तरह ही। उनकी सेपरेशन हुई थी, अब वो दोबारा मिल रहे हैं। स्ट्रेंजर्स थे अब रिलेटिव बन रहे हैं। एक फैमिली की तरह रहना कितनी ज्यादा खुशी की बात होती है। वरुण फिर बोलता है कि ठीक है कंप्लीट हो गया। वो फिर पैर को ऐसे पकड़ता है नाना के और साफ कर रहा होता है अपने कपड़ों से, मतलब हाँ कर देता है। वो बोलता है कि थोड़ा और सूखने दो इन्हें, मैं पानी को फेंक के आया। अब से मैं रोज तुम्हारे पैर धुलाया करूंगा। नाना वेल बोलती है ठीक है। जॉनी सोच रहा होता है कि क्या ये सही है मेरे यहाँ पे रुकना इस सिचुएशन में? मैं एक लाइट बल्ब की तरह हो गया हूँ, मैं चल पड़ता हूँ यहाँ से। वैसे बाय बोलते हुए जा रहा होता है, बोलते कि मोम मैं जाता हूँ, जिसु मेरा इंतजार कर रही है, नेक्स्ट टाइम देखता हूँ मैं तुम्हें। नाना बोलती है कि तुम भाग क्यों रही हो? वो सोच रही होती है बच्चा वैसे ही स्माइल कर रही होती है और बोलती है कि वो सब कुछ उस बुरे इंसान की वजह से हुआ है, एरिन का भी ठीक चला हुआ है। तो गाइस ये एपिसोड इतना था, अब नेक्स्ट लाता हूँ मैं कुछ दिनों में। तब तक के लिए लाइक कर दो इस वीडियो पे, कमेंट कर दो, बाय।